धन्यवाद धाकड़ जी। डॉक्टर हीरालाल अलावा। हेलो, माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 15वीं विधानसभा के 5वें बजट सत्र और अंतिम बजट सत्र में आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में बोलने का अवसर दिया। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में बात कर रहा हूँ। महामहिम राज्यपाल महोदय हमारे आदिवासी समाज से हैं और हमें बहुत उम्मीद और आशा थी कि जो पिछले 75 सालों में जो अधिकार इस प्रदेश और देश में आदिवासियों के लिए मिले हैं, उन्हें महामहिम राज्यपाल महोदय अपने अभिभाषण में जिक्र करेंगे। आज मध्य प्रदेश एक आदिवासी बहुल्य प्रदेश है और इसी प्रदेश में सबसे ज्यादा शोषण और बर्बरता हमारे आदिवासी समाज के भाइयों पर हो रहा है। आज मध्य प्रदेश की जेलों में सबसे ज्यादा आदिवासी भाई लोग बंद हैं और हाल ही में जो एनसीआरबी के रिपोर्ट, जो नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के आंकड़े जारी हुए हैं, उनके अनुसार 10,000 से ज्यादा कैदी मध्य प्रदेश की जेलों में आदिवासी समाज से। माननीय सभापति महोदय, ये आदिवासी जेलों में इसलिए बंद नहीं कि वास्तव में अपराधी है। कई ऐसे मामले हैं जमीन संबंधी, शराब संबंधी, जो छोटे मोटे मामले में भी आदिवासियों को जेल में बंद कर दिया जाता है और कई ऐसे कैदी हैं इनमें से जो विचाराधीन कैदी है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले कई अपने भाषणों में भी जिक्र कर चुके हैं कि आदिवासी समाज के ऐसे कैदी जो सामान्य मामलों में उन्हें हम बरी करेंगे। और महामहिम राज्यपाल महोदय से हमें आशा और अपेक्षा थी कि जो 5वीं और 6वीं अनुसूची बनाई, उसी 5वीं और 6वीं अनुसूची के अनुसार अधिसूचित क्षेत्रों में कानून बनाएंगे। लेकिन महामहिम जी ने अपने अभिभाषण में कहीं भी 5वीं और 6वीं अनुसूची का जिक्र नहीं किया। साथ ही मैं महामहिम राज्यपाल महोदय जी से हमारा समाज भी आशा और अपेक्षा करता था। आज बड़ी संख्या में हमारा आदिवासी समाज जंगलों में रहता है। जंगलों में रहने वाले जो कई वर्षों से जंगलों में काबिज है, उन आदिवासी भाइयों को अभी अतिक्रमणकारी घोषित कर उन्हें जंगलों से बेदखल करने का अभियान चलाया जा रहा है। जबकि संसद में 2006 में वन अधिकार कानून बना और 2008 में मध्य प्रदेश में यह कानून लागू हुआ, लेकिन आज दिनांक तक वन अधिकार कानून के तहत हमारे आदिवासी भाइयों को सामुदायिक वन अधिकार नहीं मिले। इसके उलट जब जंगलों में हमारा आदिवासी भाई एंट्री करता है, इलीगल एंट्री के नाम पे 2016 से 2022 तक 664 आदिवासियों के ऊपर केस दर्ज किए गए। मछली पकड़ने के नाम पर 133 आदिवासियों के ऊपर केस दर्ज किए गए और 2016 से 2020 तक जंगली सुअर मारने के नाम पर 357 केस दर्ज किए गए। जबकि जंगली सुअर कई बार फसलों को नष्ट करते हैं, कई बार तो इंसानों के लिए भी हानि करते हैं, तो कई बार वो मारे जाते हैं। सभापति महोदय, मध्य प्रदेश में, देश में प्रधानमंत्री मोदी जी आजादी के समृद्ध काल में, आजादी के समृद्ध महोत्सव में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हासिल करने की योजना और परियोजना पे काम कर रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश जैसे एक आदिवासी बहुल्य प्रदेश में ज्यादातर आदिवासी गांवों को विस्थापित किया जा रहा है। मुझे जो जानकारी मिली है सभापति महोदय, बसनिया बांध के नाम पर लगभग 60 गांवों को, केन बेतवा लिंक परियोजना में 25 गांवों को, बांदा बांध के नाम पे 7 गांवों को, कुनो नेशनल पार्क के नाम पे 25 गांवों को, खरमोर अभ्यारण्य के नाम पे हमारे धार जिले में 51 गांवों को, दामजीपुरा बेतुल लिंक परियोजना में 8 पंचायतों को, चिल्लूर बांध परियोजना में 40 से 45 गांवों को, रातापानी अभ्यारण्य में 8 से 9 गांवों को, नोरा देवी अभ्यारण्य में लगभग 85 गांवों को और निवेश क्षेत्र के नाम पर हमारे रतलाम हो, धार हो, कई आदिवासी गांवों को विस्थापित किया जा रहा है। ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में संविधान में मिले आदिवासियों को विशेष अधिकारों का खुला उल्लंघन है। हम
इस सदन से और सभापति महोदय से आशा और अपेक्षा करते हैं, इस आदिवासियों के विस्थापन पर, आदिवासियों की जेलों में बढ़ती संख्या पर हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदय भी चिंता जाहिर कर चुकी है। तो क्या इस सदन की और इस सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि जिन भोले भाले आदिवासियों के ऊपर फर्जी और झूठे मुकदमे लगाए गए, उनको कहीं न कहीं उनकी मदद के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होना चाहिए। महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे गंभीर चुनौतियों पर कोई जिक्र नहीं किया। आज आदिवासी क्षेत्रों में हमारे धार जिले में लगभग 600 स्कूल ऐसी है जिनकी छतें टपक रही है। हमारे धार जिले में ज्यादातर जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, एक भी विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है। ये गंभीर विषय है। आज आदिवासी इलाकों में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं है। हमने मध्य प्रदेश सरकार से मेडिकल कॉलेज की मांग करी जिले के लिए। अगर एक मेडिकल कॉलेज हमारे जिले में मिलता तो हम ये मध्य प्रदेश सरकार के आभारी रहते कि कम से कम एक आदिवासी बहुल्य जिले धार, कुक्षी, मनावर जैसे हमारे क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज सरकार देती। आज हमारे आदिवासी बहुल्य इलाकों में बड़ी संख्या में रोजगार के लिए पलायन हो रहा है। हमने सरकार से मांग करी पलायन के लिए ऐसी योजना बननी चाहिए कि आदिवासी युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिले। हमारे क्षेत्रों में अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान, संविदा स्वास्थ्य कर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है और कई बेरोजगार युवा आंदोलन कर रहे हैं। आज अनुसूचित क्षेत्रों के लिए, अनुसूचित क्षेत्रों में महामहिम राज्यपाल महोदय और महामहिम राष्ट्रपति महोदय से हम अनुरोध करते हैं कि ऐसे अधिसूचित क्षेत्र जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में आते हैं, यहाँ के आदिवासियों को आईपीसी और सीआरपीसी की धाराएं उनके ऊपर थोप दी जाती है और बरसों जेलों में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। आदिवासियों, आज अगर आदिवासियों के ऊपर, आदिवासियों को बचाव के लिए अगर सरकार कोई विशेष कानून नहीं बनाती है तो 5वीं और 6वीं अनुसूची का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। महामहिम सभापति महोदय, मैं आपसे आशा और अपेक्षा करता हूं कि आदिवासी इलाकों के लिए जो उप योजना क्षेत्र है, सब प्लान के तहत केंद्र और राज्य सरकार से प्रति वर्ष करोड़ों रुपए की राशि आ रही सभापति महोदय, लेकिन इस राशि को खर्च करने के लिए 2016 तक जो केंद्र सरकार ने नियम बनाए थे, उसके बाद राज्य सरकारों को नियम बनाने के लिए आदेशित किए और आज ये उप योजना का जो हजारों करोड़ रुपए पैसा बिना नियमों के ही मध्य प्रदेश में अन्य विभागों में खर्च कर दिया जा रहा है। 2016 के बाद मध्य प्रदेश में ट्राइबल, अपनी बात जल्दी समाप्त कीजिएगा। 2 मिनट आदरणीय सभापति महोदय, एक गंभीर ऐसे मुद्दे हैं कि 2016 के बाद मध्य प्रदेश में सब प्लान का पैसा कहाँ खर्च होना चाहिए, कैसे खर्च होना चाहिए, आदिवासी इलाकों में कौन कौन से कामों में खर्च होना चाहिए, उसके ऊपर कोई नियम अभी तक नहीं बना है। हमारा एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो अधिसूचित क्षेत्र, संविधान में आदिवासियों के विकास के लिए अधिसूचित क्षेत्रों के गठन की प्रक्रिया पर जोर दिया गया। पिछले 2008 से 2023 तक महामहिम राज्यपाल महोदयों ने अभी तक नए अधिसूचित क्षेत्रों के गठन के लिए कोई प्रक्रिया अभी तक नहीं की। जब तक आज मध्य प्रदेश में कुंडम जैसे आदिवासी बहुल्य कई इलाके हैं जो नए अधिसूचित क्षेत्रों का गठन करने के साथ उनका विकास किया जाता है। हमारे प्रदेश में माझी समुदाय एक बहुल्य समुदाय है जिनकी संस्कृति आदिवासी समाज से मिलती जुलती है। लंबे समय से आदिवासी एसटी का दर्जा की मांग कर रहे हैं। मैं सदन से मांग करता हूं कि ऐसे समुदाय जिनकी संस्कृति आदिवासियों के साथ मिलती जुलती है, जिनकी भाषा, जिनकी परंपराएं, जिनके धार्मिक रीति रिवाज आदिवासियों के जैसे हैं, उनका नए सिरे से एसटी बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं आखिर में मेरे विधानसभा क्षेत्र का मुद्दा है जल जीवन मिशन। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की बड़ा सपना रहा है कि हर घर में नल जल पहुंचे। हमारे विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत मनावर ब्लॉक और उमरबन ब्लॉक में पानी की टंकियां तो बन गई माननीय सभापति महोदय, लेकिन भ्रष्टाचार इस कदर हुआ कि एक भी टंकियों में आज पानी नहीं आ रहा है। दूसरा, हमारे आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों में हमारे आदिवासी भाई इतने सीधे साधे होते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाते। हमारे जो मेरा मनावर विधानसभा क्षेत्र का नगर पालिका है, वहां पर नगर पालिका के स्वामित्व की लीज की जमीन को भ्रष्टाचारी अधिकारियों ने और
वहाँ के अपनी बात जल्दी समाप्त कीजिएगा। वहाँ के व्यापारियों ने मिलकर आपका समय हो गया। वहाँ के व्यापारियों ने मिलकर माननीय सभापति महोदय दूसरे और तीसरे अपने चौथे को पांचों को भेज दिया। आज दिनांक तक उन भ्रष्टाचार अधिकारियों के ऊपर एफआईआर नहीं हुई। तो मैं सदन के माध्यम से आपके माध्यम से माननीय सभापति महोदय मांग करता हूं कि ऐसे भ्रष्टाचारी जो सरकार की स्वामित्व की जमीन को बेच के खा गए उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। और साथ में मेरी अंतिम मांग है कि हमारा धार और कुक्षी, मनावर और कुक्षी ऐसे क्षेत्र है मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल्य जो जिनसे जिलों की दूरी 40 से 50 किलोमीटर से ज्यादा है। तो हमने लंबे समय से मनावर को जिला बनाने के लिए हमने मांग करी है मध्य प्रदेश सरकार से, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक जिला नहीं बनाया। हम चाहते हैं कि जिला बने और जल्द से जल्द मनावर बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। धन्यवाद आपको।